जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे मायाचारी की। मायाचार क्या है, इसका क्या असर होता है, कैसा कर्म बंद होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आज हम। मायाचार का मतलब है जो नहीं है उसे बताना और जो है उसे छुपा देना, यानी छल कपट करना, ये मायाचार है। मन में कुछ, वचनों में कुछ और काया से कुछ और प्रकट करना, ये मायाचारी है। बहुत से लोग आपके सामने आपकी बहुत प्रशंसा करते हो, जो वो नहीं है आपके अंदर वो भी कह देंगे, उनका भी आपको स्वामी बना देंगे। भाई ये बहुत गुणवान है, क्या कह रहे हैं जिनके। लेकिन आपके वहां से जाते ही आपके पीछे इतना निकम्मा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। क्या कहेंगे आपके बारे में? बहुत ही गंदा आदमी। तब कोई उनसे पूछा भी 2 मिनट पहले क्या बात थी, सोचने वाली बात है। उनके वचनों से आपके सामने जब वो इतना मीठा बोलेंगे, आप उनके चरित्र की पहचान नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों से सावधान, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। दूसरा, बहुत सारे व्यापारी लोग जो दुकान चलाते हैं क्या करते हैं, अधिक मूल्य की चीजों में कम मूल्य की चीज का मिलावट कर देना और अधिक मूल्य पे बेच देना। क्या कहते हैं वो इसको? ये तो बिजनेस टैक्टिक है। टैक्स है हमारे, ये इसी बदौलत तो हम कमाई करते हैं। कमाई किसकी करते हैं? धन की। धन से ज्यादा पाप की कमाई करते हैं, पापार्जन करते हैं। ये पापार्जन कहाँ ले जाने वाला है, कभी सोचा? मायाचारी का सीधा फल तिरंज गति में कमाई, पशु बनना पड़ता है। मायाचारी तत्तार सूत्र में एक तत्व सूत्र दिया गया, माया त्यरज्ञो नस्य। मायाचारी करोगे तो तिरंज गति में जाना ही पड़ेगा। छल कपट, धोखेबाजी, ये सब तिरंज गति में जाने के साधन। और क्या करते हैं, जब कोई सामान खरीदते हैं तो भारी वजन का बाटों का इस्तेमाल करते हैं। जो वजन होता है, वेट होता है, उसके अंदर कुछ लगा देते हैं ताकि जब मैं खरीदूं तो मुझे माल ज्यादा आए। और जब बेचते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर से कुछ लोहा या जिस धातु का वो बना होता है उसको निकाल देते हैं। इसे मायाचारी करते हैं। क्या होगा उनका भविष्य, ये कभी नहीं सोचते। क्योंकि एक तो जीव ऐसे होते हैं जो वर्तमान को देखते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए उनको, और वो शॉर्ट टर्म गेन बाद में कितना दुखदाई होने वाला है इसका अंदाजा नहीं करते। हमको कभी विचार करना चाहिए कि ये जो हमारा वर्तमान जीवन है इसकी कितनी आयु होगी,
अगर जन्म से लगाएं तो अधिकतम 80, 90, 100, बहुत समझ लो किसी की 100 हो जाए तो हो जाए। इस अंतराल के बाद अगले जन्मों का जो जीवन है अनंत अनंत वर्षों, तो ये महत्वपूर्ण है या वो अनंत अनंत वर्ष महत्वपूर्ण? ये बात जिसको सोचने लगेगा जीव, ये बात जब समझ में आ जाएगी, उसके बाद गलत काम करने से पहले हाथ कांपने लगे, आत्मा अंदर से हिल जाएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूं। तो हमको ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि जो कर्म हम करेंगे उनका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं भोगना। दूसरे अपने मुंह मियां मिट्टू बनते हैं, अपने दोषों को छुपा लेते हैं, नहीं जी मैं तो बहुत अच्छा, ऐसा शो करते हैं, बहुत अच्छा इंसान है, मेरे मुकाबले कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। और दूसरा वो तो बहुत बकवास है, बहुत गंदा है। क्या सोचते हैं कि अगर मैं दूसरे के दोषों को दिखाऊंगा तो मैं तो अपने आप ही गुणवान हो गया, लेकिन जो सच्चाई है वो तो वही रहेगी जो है। किसी के कहने से उस सच्चाई में अंतर आने वाला नहीं है, अंतर तो करने से ही आएगा। बहुत से लोग झूठे दस्तावेज बना देते हैं, ग्राहक को रिझाने के लिए जो चीज वो बेच रहे हैं उसकी इतनी तारीफों के पुल बांध देंगे, जो फायदे आपको उस चीज से मिलने वाले नहीं हैं वो भी उसके बारे में गिना देंगे, ताकि किसी तरीके से आप वो चीज खरीद लो, बस कैसे न कैसे करके ले जाओ। मायाचारी के संदर्भ में एक मुनराज का किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मृदुमती नाम के मुनि थे, वो विहार करते हुए एक स्थान पर पहुंचे। उस नगर में एक मुनि पहले से थे जो उसी दिन चले गए थे। वहां श्रावकों को इसका पता नहीं था। वो 1 महीने से उपवास कर रहे थे और उस दिन उनकी पारणा होनी थी, और वो जो है उस दिन वहां से विहार कर गए किसी को भी बिना बताए, और ये जाके वहां बैठ गए। अब लोगों ने तारीफ करना शुरू किया, बोले महाराज जी आपने तो कमाल ही कर दिया, 1 महीने का उपवास, ओहो हो क्या कह रहे, आपके पुण्य का क्या ठिकाना, आप कितने पुण्यात्मा, कितने बड़े तपस्वी हैं। और उनके गुणगान गाना शुरू कर दिया। और किन गुणों का गान करना शुरू कर दिया? जो गुण उनके अंदर नहीं थे। उन्होंने, मृदुमती महाराज ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा कि हाँ मैं 1 महीने से उपवास कर रहा था, ऐसा झूठ नहीं बोला, लेकिन जो सच था उसको भी उजागर नहीं किया। तो ये मायाचारी हुई कि नहीं हुई? लोग ये समझते रहे कि ये वो मुनि है जो हमारे साथ थे। दोनों की शक्लों में बहुत अंतर नहीं था, मिलती जुलती थी, इसलिए लोगों को भ्रम हो गया और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठा लिया। उन्होंने कहा ऐसी आप भगत हो रही है, पूजा हो रही है हमारी, तो होने दो, क्या दिक्कत है। आप समझ रहे हैं कितनी सूक्ष्म चीज है। कोई और जानता था या नहीं जानता था, लेकिन वो स्वयं तो जानते थे कि मैंने 1 महीने का उपवास नहीं किया। उसी समय उनका आयु कर्म का बंध हुआ। आयु कर्म का बंध जीवन में एक बार होता है।
8 बार मौके आते हैं वैसे तो उनका जब उस समय आयु कर्म का बंद हो रहा था, आयु कर्म का बंद हर समय नहीं होता, बाकी 7 कर्मों का बंद हर समय होता रहता प्रतिपल, लेकिन आयु कर्म का बंद एक बार। तो उनको जो है कौन सी आयु बंधी, जो कि मायाचारी की उम्र, और उसका बंद क्या हुआ, चिरंज गति। लेकिन इतने बड़े तपस्वी थे, मुनि थे, उनको गति में क्या मिला, चिरंज गति में हाथी बनने का सौभाग्य। हाथी बने, छोटा मोटा जीव नहीं बने, हाथी बने, और हाथी भी बहुत स्पेशल लेवल के। वो सब तो हुआ, लेकिन क्या मुनि को तिरंज गति में जाना चाहिए? ये दृष्टांत ये दर्शाते हैं कि आपकी सोच हर समय अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आयु कर्म का बंद हो गया तो आप जीवन भर चाहे कितने पुण्य करते रहो, सब काम करते रहो, वो सब आपको उनका फल मिलेगा, लेकिन ये जो बंद हो जाएगा आयु कर्म का, वो भोगना ही पड़ेगा। वो जिस योनि में आपको जाना है वहां जाना ही पड़ जाएगा उस हालत में। वो जो आयु का बंद हो गया वही आयु मिलेगी, तिरंज है तो तिरंज मिलेगी, नरक की है तो नरक की मिलेगी। राजा शैणिक ने जब यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला था, तब उनका आयु कर्म का बंद हो रहा था और उन्होंने नरक गति का बंद कर दिया। 7वें नरक की 33 सागर किया। बाद में चेलना के प्रभाव से और बार बार महावीर स्वामी के समोषण में जाने से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और अपने भावों में इतनी विशुद्धि ले आए कि तीर्थंकर बनने का तैयारी कर ली। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि नरक गति का बंद हुआ था, इसलिए नरक में तो जाना ही पड़ा। हालांकि घटके बहुत थोड़ी रह गई, 7वें नरक से घटके पहले नरक में आ गए और 33 सागर की आयु घटते 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 84,000 वर्ष रह गई, जो कि ऐसे है कि समुद्र में पानी की बूंद जैसे, समझे आप, इतना अंतर। लेकिन जो आयु बंधी है वो तो भोगनी पड़ेगी, उसको नहीं बदल सकते। तो इसलिए बंधुओं, मायाचारी से अपने को गुरेज करना चाहिए। मायाचारी में ये भी आता है कि हम जो हैं वो दिखना नहीं चाहते। मसलन हमारी उम्र अधिक हो गई, बाल सफेद होने लगे, हमने क्या किया, काला कर दिया, डाई लगा ली। पहले कोई डाई लगाता था, अगर छुप के लगाता था कमरे में बंद करके, आज तो ऐसा चलन हो गया, डाई की एडवर्टाइजमेंट आती है, विज्ञापन, और लोग सरेआम लगाते। आप अभी तक आपके बाल काले, हाँ जी मैं डाई करता। मतलब आप जो हैं वो नहीं दिखना चाहते, ये मायाचारी है, इसमें मायाचारी का दोष लगता है। तो हमको कहने का मतलब ये है कि हमको सभी तरीकों से मायाचारी से बचना चाहिए, किसी भी तरीके की मायाचारी में नहीं फंसना चाहिए। अपने आने वाली गतियों को अगर हमें सुधारना है तो हमको मायाचारी के किसी भी कषाय से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो
आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना भी ना भूलें। जय जिनेंद्र।